यहाँ से वोट जितने मिले थे अब उन्होंने आना चप्पल सुनने ही मार के हटा लेना फिर बोलना। अभी इम्तियाज अली साहब ने भी हमारा कुछ साथ नहीं दिया, आइन टाइम पे तो आई नहीं, उनको सिलाइन लग गए, बीमार हो गए। इम्तियाज जलील के पास गए, खदीर मौलाना, पूरी दुनिया लोगों के पास गए, मगर किन्ने की इनकी सुना नहीं फरियाद। चौहान साहब जो काम के लिए आए थे उनका काम हो गया है, उनको खास जो है गरीबों के घर तोड़ने के लिए बुलाया गया था औरंगाबाद। मतलब बड़े बड़े लोग ने हमको बोले कि तुम्हारा घर टूटेंगे नहीं। अभी हम 2 दिन पहले इम्तियाज अली साहब के घर गए तो उन्होंने बोले 11, हमने बोले कि 11 तारीख को कलेक्टर साहब हमारा घर तोड़ने वाले हैं, तो वो बोले कि नहीं नहीं तो घर तो टूटेंगे नहीं आपका। निकालेंगे, पूरे अंदर में सामान निकाले हमने, इतनी परेशानी हुई हमारी। कलेक्टर साहब का क्या है, वो ताइश आराम से बंगले में रह रहे और उनको हम बोलना चाहेंगे कि ये सब अब्दुल सत्तार के बोलने पे हुआ है। जितने यहाँ के मंत्री वो सब थे, हमारे वास्ते एक बार भी कोई भी नहीं आए, और अब आएंगे तो हम उनको जूते और चप्पल का हार पहनाएंगे और वोट मारने आएंगे ना तो उनको हम एक चप्पल से मार के हटा लेंगे, वोट मारने आना। अब हम यही चाहेंगे कि हमको 2-3 एकड़ में यही कॉलोनी में हम सबको बना के देना, जितने पुराने लोग हैं। तो अभी आने वाले वक्त में कॉर्पोरेशन का इलेक्शन है, ये लोग अभी आपके पास आने वाले हैं, अभी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे हमको वोट दो बोल के, और हम जो है तो हम आपके हमदर्द है, ये अल्फाज आपके सामने रखने वाले ही। तो हम भी इनको 2 जवाब देंगे ना, एक चप्पल का हार पहनेंगे और एक चप्पल से इनको मारेंगे, बस अब कुछ भी नहीं देंगे। अभी आपके सब पार्टी के लोग आने वाले। इम्तियाज जलील इतना उम्र हज करके आए, इतने कहीं कुछ झूठ बात करते बोले कुछ भी घर नहीं होगा, घर तो पूरा टूट गया, उन्होंने आई नहीं, उनको यहाँ से वोट जितने मिले थे अब उन्होंने आना चप्पल सुनने ही मार के हटा लेना फिर बोलना। सुबह से एक भी लीडर नहीं आया आपके पास? कोई भी नहीं आए, हम इतने धूप में आए कि हमको खाना भी नहीं आपके पास कोई कमाने वाला कैसे? हमारे एक भाई थे वो, और कोई नहीं, और हम दोनों 4। ये बहन तो जो अपना दर्द बयान कर रहे हैं कि उनके पास कमाने वाला कोई नहीं है, उनके पास उनका पेट भरने वाला कोई नहीं है, ये बहन आपस में रहते हैं, उनके वालिद साहब का भी इंतकाल हो चुका है, और ये अपने गुस्से का इजहार कर रहे थे कि पार्टी का कोई भी अगर शख्स अगर इनके पास अगर आता है फ्यूचर में, जो महानगर पालिका का इलेक्शन है, तो उसके मद्देनज़र ये इनका गुस्सा है कि ये कह रहे हैं कि आने वाला कोई पार्टी से रहने दो कैंडिडेट, उनके आज हम चप्पलों का स्वागत करेंगे। उसी तरह हमारे साथ लेबर कॉलोनी के जो परेशान हाल है, और उन्होंने उनका जो आशियाना सामने से टूटे हुए नज़र आ रहा है, उन्होंने अपने घरों से जो है तो सामान निकाले, लेकिन उनके कोई अभी तक के ना घर लिए ना रेंट पे घर लिए, क्योंकि उनके पास वैसे इंतजामत नहीं है, या उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है कि हम 6-8 हज़ार रुपये किराए से 2 कमरे के ऊपर जो है तो 1 BHK रूम ले सकते हैं। उसी के साथ हमारे साथ शामिल है बाजी, ये जो अभी घर टूट रहा है तो उस ताल्लुक से आप क्या बोलना चाहिए? देखो, मेरा नाम शबाना शेख है, और अभी 8 महीने से दिवाली के पीरियड से ये चल रहा, और मतलब और कलेक्टर साहब का तो कहना है ही नहीं कि देंगे या नहीं देंगे, तो बोले नहीं, बिना बोले ही मतलब घर गिरा दिए। इम्तियाज जलील साहब, मतलब बड़े बड़े लोग ने हमको बोले कि तुम्हारा घर टूटेंगे नहीं। अभी हम 2 दिन पहले इम्तियाज अली साहब के घर गए तो उन्होंने बोले 11, हमने बोले कि 11 तारीख को कलेक्टर साहब हमारा घर तोड़ने वाले हैं, तो वो बोले कि नहीं नहीं तो घर तो टूटेंगे नहीं आपका, 11 तारीख को आप बेफिक्र रहो, ऐसा बोले। और अभी टूट रहा तो अभी कोई नहीं आए, एक भी बड़े बड़े जो नेता है नहीं, सुबह से नहीं, ये कल से तोड़े, मतलब हमारा सामान हमने निकाले, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, मगर अभी बड़े बड़े लोगों ने भी साथ देना ना, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई मुदाखलात अगर करेगा तो हो सकता है कि उनकी जो कोई MLA MPs या कोई अगर MLC अगर आता है तो उनकी सीट खतरे में पड़ सकती है, या कारपोरेटर। अभी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये बड़े बड़े नेता ये वो अपने ही वोट से वो आगे बढ़ते। अभी अपने वोट दिए तो नेता बनते, अपने वोट दिए तो कलेक्टर बनते ना। अभी आने वाले वक्त में जो औरंगाबाद महानगर पालिका का जो इलेक्शन है अभी कॉर्पोरेशन का, तो अभी आप उस वक्त ये आपके घर घर आने वाले हैं वोट के लिए, और एक आजीजी से इनकी सारी आपके सामने अम्मा बाजी मैडम कहेंगे, एक मासूम सी सूरत बनेंगे कि हमको वोट दो बोल के। हमारे कॉलोनी के 4-5 हज़ार वोट है, 4-5 हज़ार से ज्यादा वोट है। अभी जो भी नगर सेवक आएगा तो उसको तो हम अब चप्पल से मार के हका लेंगे, एक भी नगर सेवक जहाँ भी आओ, हम कहीं भी रहो। आप लोगों ने मीटिंग करे वाले के पूरे लेबर कॉलोनी वालों ने, मतलब मीटिंग नहीं करे वाले। अब अभी हम हमारे से अलावा और दूसरे भी गरीब लोग हैं ना, तो हमारे कुछ दिए नहीं। अभी हमारे घर में कमाने वाले कोई नहीं है, हम 4-5 बहनें हैं। हमारे ये SRT 100 घर नंबर है। हमारे दादा ने सर्विस की है 60-70 साल, उसके बाद हमारे दादा का इंतकाल हुआ,
हमारे अब्बा ने किए। हमारे अब्बा का भी 2 साल हुआ इंतकाल हो गया, ना हमको पेंशन है ना हमको घर है, इसके अलावा हमारे को कुछ ही नहीं है। अब हम जाएंगे कहाँ? अब हमने सिटी में नहीं देखे, अब ये सामान सब ये लेके बैठे हैं। नहीं, अब ये सामने वालों के घर में ऐसा डाले कि हम घर देखेंगे। हाँ, जान पहचान है बोल के आपने डाले बस। देखिए 1-2 दिन में हम घर देखेंगे, फिर लेके जाएंगे, तो वो लोग बोले रखो करके। अभी 8-9 हज़ार भाड़ा है। आपके घर में कमाने वाले कितने कितने अफराद है? हमारे घर में कमाने वाला कोई नहीं है, हमारा एक ही भाई है और वो भी कुछ काम वगैरह नहीं करता। आपके कोई बेटे नहीं, हमारी मतलब शादी ही नहीं हुई। हम हमारे अब्बा के घर में रहते थे। हम लोग 6 बहनें हैं, 2 बहन की शादी हुई, मतलब वो ससुराल में, और हम 4 बहनें यहाँ रहते थे। अभी हम कहाँ जाएंगे? हम खाएंगे। 2 साल से तो कोरोना का रेट था, सब बंद था। मैं कंपनी में काम करती थी 2 साल से, कंपनी में से भी मतलब अभी बंद है। फिर अभी हम खाएंगे क्या, किराया भरेंगे? कलेक्टर साहब ने हमको पहले कहीं तो भी हमारी सोई करना था, कहीं ज़मीन देना था, 2 रूम, किचन, बाथरूम, संडास ये वो देना था, फिर हमको निकालना था ना। कलेक्टर साहब का क्या है, वो ताइश आराम से बंगले में रह रहे और गरीबों को वो कर दिए। अब ये उन्होंने हमारे इतने 300-350 क्वार्टर के लोगों को बेघर करे, उनको तो करोड़ रुपये मिलेंगे। फिर मगर ऐसा नहीं है। अभी इम्तियाज अली साहब ने भी हमारा कुछ साथ नहीं दिया, आइन टाइम पे तो आई नहीं, उनको सिलाइन लग गए, बीमार हो गए। अभी ये नेता लोग तो अभी टाइम पे तो भी सब बीमारी होने वाले। नहीं, अभी महानगर पालिका के रहो क्या बड़े इलेक्शन रहो, हम कॉलोनी के लोग तो वोट देंगे ही नहीं। कुछ भी करो देंगे नहीं, अगर पैसे दिए, कुछ भी दिए या नहीं भी दिए तो हम वोट देंगे नहीं। महानगर पालिका का हो क्या, इम्तियाज अली साहब का हो क्या, कोई भी किसका भी हो। आपकी सरकार से क्या मांग है कि आने वाले वक्तों में? हमारी सरकार से यही मांग है, जो भी नगर सेवक आएगा, जो भी हमको बोलेंगे वोट दो, हम बोलेंगे पहले हमको घर दो। पहले हमारे बेघर लोगों को, जितने भी हम क्वार्टर्स के लोग हैं 300-350 लोग, उनको पहले घर दो, फिर हम तुमको वोट देंगे। ये थे यहाँ के रहवासी जो अपना दर्द बयान कर रहे थे। ये कह रहे थे कि अभी तक के जो है तो इनका घर सामने टूट रहा है, लेकिन उनका साज व सामान बाहर पड़ा हुआ है। एक उनके जो पड़ोसी है हमदर्दी से उन्होंने उनके बाउंड्री में रखने का उनको एक आश्वासन दिया, और 2 दिन के बाद उन्होंने कहा अपने घर देखिए। ये बाजी है जो ना उनके कोई घर में कमाने वाला है, ये खुद अपनी कंपनी में जाते हैं, कमाते हैं, ना इनके पास अभी इतना। ये बाजी कह रहे थे कि 6 से 7 हज़ार रुपये उनकी महीने की सैलरी है। अब 6 से 7 हज़ार रुपये महीने, अगर एक रूम भी अगर लिया तो 4 हज़ार रुपये किराए से उनका पेट पानी किस तरह से अपना पेट भरेंगे। उसी के साथ हमारे साथ यहाँ के रहवासी एक और है, उनसे ज़रा पूछते किस तरह से जो अतिक्रमण हो रहा है, आप इस ताल्लुक से क्या बोलना चाहिए? इस ताल्लुक से बोलना चाहिए कि भाई इनको बोले ना करे नहीं, हर घर तोड़ डाले। और पहले बोले कि भाई तुम्हारा घर देंगे, फलाटा देंगे, 20 बाई 30 की जगह देंगे, 2 कमरे बना के देंगे, ये करके देंगे। लोगों ने बोले मिले कलेक्टर को, जा रहे कुछ नहीं। इम्तियाज जलील के पास गए, खदीर मौलाना, पूरी दुनिया लोगों के पास गए, मगर किन्ने की इनकी सुना नहीं फरियाद। ये आपको आश्वासन के ऊपर रखे या इन्होंने वाकई में इनकी जो सियासी आंकड़ उनसे बातचीत करे थे? आश्वासन पे रखे ना इन्होंने लोगों, तुम्हारा घर नहीं टूटेगा। खासदार ने बोला घर नहीं टूटेगा तुम्हारा। अब कल परसों ही गए थे, परसों ही गए थे। अब उनके घर के ऊपर जो बाहर बैठे थे, घर के बाहर, वही जब की बात है, तो बोले घर नहीं टूटेगा तुम्हारा, तुम आराम से रहो, घर नहीं टूटेगा करके रहो। यहाँ से बाला साहब थोरात के पास गए, बाला साहब थोरात ने क्या उसको देंगे? बाला साहब थोरात के पास गए, उनने वो कलेक्टर को बोला कि भाई तुम इनको रुकवा दो करके। तो नहीं 80% और लेबर कॉलोनी ने इतनी मेहनत की, और रोज़ा मतलब रोज़ा खोलने के बाद 1 घंटे के बाद यहाँ सबने रोज़ा खोले थे उसको जीत लाने के लिए, लेकिन वो भी काम नहीं आया। आश्वासन दिया लेकिन इम्तियाज जलील भी काम नहीं आया अपने। 9 तारीख को। तो क्या है, बड़ा साहब थोरात के पास गए थे बच्चे पूरे ये लोग, उन्होंने बोले चाय पिलाए, खाना वाना खिलाया इनको। बोले जाओ, मैंने कलेक्टर से बात करे, वो फ़ोन पे लगा के उन्होंने कि बोले भाई इनका क्या है देखो, इनका क्या है करो। तो बाद में फिर वो यहाँ तो कुछ कार्रवाई चालू हो गई, यहाँ कार्रवाई चालू हो गई। इन लोग परेशान हो गए कि भाई अब कर। फिर कल परसों बम्बई गए ये लोग, ये हम लोग बम्बई गए बड़ा साहब थोरात से। तो बड़ा साहब थोरात ने वो मीटिंग हुई थी उनकी। तो 2 मिनट आप जो कह रहे हैं कि सब मिली भगत है। मिली भगत है, इम्तियाज अली साहब, कलेक्टर साहब, और कौन है ये सत्तार, ये अपने थोड़ा, ये क्या नाम, बाला साहब थोड़ा साहब, सब बड़े बड़े लोगों की मिली भगत है। इनकी पहले से ही इनकी सब प्लानिंग होने वाली है
कि इनको हाँ टाइम पे बोल दो देंगे और टाइम पे बुलडोजर लाए। हमारे घर में तो सामान निकालने वाला कोई नहीं था, हम लेडीज ने निकाली। आप कह रहे हैं कि इसमें जो है तो मंत्री शिवसेना के जो मिनिस्टर है अब्दुल सत्तार इम्तियाज, इनके जो बंगले बने हुए हैं, इनमें क्या इनकी क्या साजिश हो सकती है? अभी उनके बंगले बने हुए हैं, बंगलों में रह रहे तो इसमें भी इनको करोड़ों रुपए मिलेंगे ना। कैसा करोड़ों रुपए मिलेंगे आप? अभी वो भी नेता है तो उनको भी हमने बनाए वोट दे के, हम भी ऐसे नहीं है, हम भी लेबर कॉलोनी में रहते ना। नहीं ठीक है। असल में कैसा है, ये लोगों के बंगले हैं, प्रॉपर्टी है। वो सत्तार एक नंबर का झूठा है। सत्तार कॉलोनी इसलिए खाली करा है मंत्रालय, अब देखते हैं मंत्रालय बनता है क्या, पॉलिटिकल लोगों का कुछ प्रॉपर्टी बनती है या जो भी है, उनको कॉन्ट्रैक्ट किस को देते हैं? पॉलिटिकल लोगों के रिलेटिव को शायद सुना हुआ है क्या, सत्तार सेठ का जो बेटा है उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है और दरला का जो बेटा है उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है यहाँ का। ये सब पॉलिटिक्स में खाने के लिए गेम है, ये बहुत बड़ा गेम है ये एक मिनट, ये जो है देखो, अभी उन्होंने बोला खाली करने का, बोले थे हमने खाली करने को तैयार थे, पर उनका क्या काम था, लाइट उन्होंने काटना नहीं था। उन्होंने टाइम दिए थे हमको 10 तारीख का, बरोबर 10 तारीख का टाइम दिए थे, 10 तारीख के दिन ही उन्होंने 11 तारीख का टाइम दिए थे, तो 10 को लाइट बंद कर दिए। ये कोई तरीका नहीं है, कैसा खाली करेंगे हम? और ये जो है ना गेम, उनका बहुत बड़ा गेम है ये। बस ये मंत्रालय यहीं दिख रही है उनको, दूसरी जगह नहीं दिख रही उनको मंत्रालय बनाने। 80 साल से लोग रह रहे हैं यहाँ पे, क्यों रह रहे? 3 पीढ़ियाँ रह रहे उनकी, और उनके पास गेम है, उनको पैसे का मसला है। सब पैसे खाने वाले लोग आए, ये कोई मंत्री नहीं है, सब खाली बस अपने रोटी सेक रहे, बस तवे पे आ रहे, हम ये कर रहे वो कर रहे, खाली बस बोल बचन की दुकान है सब। और उन्होंने 10 तारीख के दिन उन्होंने हमको लाइट नहीं काटना था, बहुत परेशानी हुई हमारे को अंधेरे में। ये गलत है, खाली कर दो, कर देंगे हमने तो बोले खाली कर देंगे, बोले तो लाइट काटना था। अंधेरे में कैसा सामान निकालेंगे? पूरे अंधेरे में सामान निकाले हमने, इतनी परेशानी हुई हमारी। आपको बोल के काटे उन्होंने कि लाइट काटने वाले के एकदम अचानक? नहीं, बगैर बोले काटे उन्होंने, हमको बोले 11 तारीख तक खाली करना, हमने बोले ओके। आपको तो अल्टीमेट 13 तारीख तक की, तो फिर उन्होंने 11 तारीख से शुरू कर दिया काट डाले। 10 तारीख को अंधेरे में हमने पूरा सामान निकाले, अंधेरे में जो परेशानी हो रही हमको मालूम, उन जवान साहब को। अच्छा, अब आने वाला जो वक्त है वो तो कॉर्पोरेशन का इलेक्शन, बाज़ हफ्ता इन्होंने तो कॉर्पोरेशन के इलेक्शन की बात करना चाहिए था एक आश्वासन के लिए। अब आपकी अभी गवर्नमेंट से मांग क्या है? अभी गवर्नमेंट से कुछ मांग नहीं है, गवर्नमेंट हमको कुछ होना ही नहीं, हमको जो मांगती हो तो दी नहीं हमारे को। अब क्या मांग, बेघर हो गए, रोड पे घूम रहे। अब हमारे पास थोड़ी अल्लाह ने दिया तो हम ले रहे, पर दूसरे के पास नहीं है पैसे भरने को। जैसा कि बाजी के पास कोई कमाने वाला नहीं, ये खुद जाते काम करते, 6 से 7 हज़ार रुपये रेंट है मार्केट में। अभी इनका ये सामान पड़े वाला है यहाँ पे। सरकार ने बोले हम घर देंगे, पैसे देंगे, अब क्या है, कुछ भी नहीं है। और ना हमको कलेक्टर साहब ने हमको क्या बोले, करते बोले, पर चौहान साहब से एक ही गलती हुई कि उन्होंने लाइट नहीं काटना रहा, वो हमारे बहुत परेशानी हुई। अंधेरे में हमने पूरा सामान निकाले, अंधेरे में। सुनील चौहान साहब जो काम के लिए आए थे, उनका काम, सुनील चौहान साहब जो काम के लिए आए थे उनका काम हो गया है। उनको खास जो है गरीबों के घर तोड़ने के लिए बुलाया गया था औरंगाबाद। यहाँ की जो रहवासी है ये इल्ज़ाम लगा रहे थे शिवसेना के मिनिस्टर अब्दुल सत्तार साहब, इम्तियाज़ जलील साहब, जितने भी पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स हैं, राजेंद्र दर्रा, ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो तो मंत्रालय बनाया जाएगा और इसका जो कॉन्ट्रैक्ट जो है तो ये सियासी पार्टी के लोग लेने वाले हैं। इसी के लिए ये लोगों ने अपने मफाद के खातिर यहाँ के गरीब लोगों के पेट पे लात मार के उनके घरों को खाली किया गया है। और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि अब देखना आने वाले वक्तों में यहाँ पे जो है तो बड़े बड़े मिनिस्टर के बच्चों को जो है तो आने वाला कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है। इस तरह का इल्ज़ाम यहाँ के रहवासियों ने लगाया है। मैं साजिद खान आपके सामने और 20 अपडेट से, कैमरामैन शेख फरहान। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें